डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए हम बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और हमने आज से एक प्लान बनाया है कि हम आपके लिए सप्ताह में एक वीडियो रीजनिंग का जरूर डालेंगे, क्योंकि आजकल मैक्सिमम बच्चे तैयारियों में लगे रहते हैं। जैसे मोस्टली बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए या फिर आईटीआई एग्जामिनेशन के लिए या फिर पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के लिए या फिर एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, ऐसे तमाम परीक्षाएं जिसमें बच्चे जिसकी तैयारी करते हैं। तो आपके तैयारी के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको देखते हुए हमने आज आपके लिए रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आया है, जो कि नंबर सिस्टम से है और ये संख्याओं से रिलेटिव है, रीजनिंग है। और इसमें जो प्रश्न है मैं पहले से यहाँ लिख दिया हूँ और आपको बहुत बढ़िया से हम आपको बताने वाले हैं, तो आप मिस मत करिएगा। रीजनिंग का आज हमारा पहला क्लास है, तो आई होप हम आपको अच्छे से समझ में आएगा और हम प्रयास करेंगे आपके समझ में आए, जिससे कि आप हमारे क्लास को मिस ना करें। तो देखिए, हम आपको इसमें कुछ देखिए, बच्चे रीजनिंग के प्रश्न से घबरा जाते हैं और जिसका रीजनिंग स्ट्रांग होता है वो लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग अच्छा मार्क्स ला सकता है या ले आ पाता है। तो चलिए, और अब ये से समस्या क्या हो जाती है कि बच्चे को इसका कुछ ट्रिक्स होता है जो नहीं समझ में आता है, बच्चे उसी में खो जाते हैं। तो जैसे यहाँ दिया है, लुक एट द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रेणी को देखिए एंड फाइंड नेक्स्ट स्टेप, और इसके बाद का जो स्टेप है क्या आएगा उसे आपको लिखना होगा, पता करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है इसका कुछ आपको इसके कुछ रूल्स हैं जिसे समझना होगा, तब समझ में आएगा। अगर किसी श्रेणी में, किसी सीरीज में एक बैग मान में वृद्धि हो रही है, एक बैग मान में वृद्धि हो रही है, मतलब ये हुआ कि सीरीज में मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है। थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि सीरीज में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, मतलब ऐड की क्रिया की जा रही है। अगर एक बैग मान में कमी हो रही है, ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, मान में ज्यादा कमी हो रही है अगले अगले स्टेप में, तो आप समझ जाइए कि इसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक, अगर थोड़ा थोड़ा कमी हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में, तो आप समझ जाइए कि इस सीरीज में डिफरेंस हो रहा है, किसी न किसी संख्या को घटाई जा रही है और नेक्स्ट सीरीज प्राप्त की जा रही है। अगर मान में घट रहा है और बढ़ रहा है, तो मतलब ये हो रहा है कि थोड़ा घट रहा है थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब ये हो रहा है कि मान में जोड़ा जा रहा है किसी संख्या को, फिर घटाई जा रही है किसी संख्या को। और अगर मान में ज्यादा कमी और ज्यादा वृद्धि हो रही है, मतलब उस सीरीज में संख्याओं, किसी संख्या का मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ दिया है, पहला नंबर है 53, फिर दिया है 53, फिर दिया है 40, फिर दिया है 40, 27, इसके बाद क्या आएगा? तो ध्यान आपको ये देना है। देखिए, इसमें एक बैग मान में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, मान कम हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो अगर हम देखें, अगर हम 53 से यहाँ देखिए 53 से 40 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 13 आएगा। इसी तरह से 53 था, 53 है, फिर तो 40 को दो बार रिपीट कर दिया, फिर 40 से हम 27 को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, क्लोजर लेगा 10 से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 3, 3 से 2 जाएगा 1, 30। तो फिर जैसे यहाँ 53 को रिपीट कर दिया, 40 को रिपीट कर दिया, ठीक उसी तरह से 27 को रिपीट कर दिया। अब हुआ क्या है, कहानी क्या है ये समझिए। कहानी ये है कि क्या कर रहा है कि 13 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, 27 को से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 से 3 जाएगा 4, 2 7 जाएगा 1। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर क्या आ जाएगा? 14 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, समझ में आ गया? देखो, 21, 23, 22, ठीक है, 24,
23। जरा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये समझना है, देखो यहाँ 21 है, 21 है, 23 है, फिर 22 है, फिर 24 है, फिर 23 है। कहने का मतलब ये है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मान में क्या हो रहा है। यहाँ देखिए पेयर ऐसे बना लीजिए, पेयर बन गया इस तरह से, देखिए इस तरह से क्या बन गया, पेयर। तो देखिए यहाँ ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, ये आपका 20 है, तो 20 से ये आपका 21 है, 23 है, 24 है, 23 है, 1 मिनट, ये आपका है, ये आपका 22, ठीक है ना। 21 से एक कम 21, फिर 22 के बाद 23 आ गया, 23 से एक कम 22, फिर 23 के बाद 24 आ गया, 24 से एक कम 25, सॉरी 23 हो गया। देखिए 22 से एक कम 21 हो गया, फिर 22 के बाद क्या आ गया, 23 आ गया, फिर 23 से एक कम 22 हो गया, फिर 23 के बाद क्या आ गया, 24 आ गया, 24 से एक कम क्या हो गया, 23 हो गया, तो 23, ठीक है। तो 24 के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो देखो यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, ठीक है ना। तो यहाँ एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, तो हमें फर्स्ट टर्म लिखना है। देखिए डबल डबल का पेयर है, तो 24 के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा 25। अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 2 है, फिर 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 में 2 का डिवाइड कर दिया 1 आ गया, तो ये 1 हो गया, फिर 1 में 2 का डिवाइड कर दिया 1/2 हो गया, फिर 1/2 में डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू हो गया 1/4, फिर 1/4 में डिवाइड करेंगे फिर 2 से, ठीक है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 2 को लिख सकते हैं 1/2 बराबर हो जाएगा 1/8। तो यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क, इसके जगह पर आएगा 1/8 यानी 1/8 आएगा। समझ में आ गया। अगला नंबर देखो क्या है, यहाँ देखो 2 है, 5 है, 11 है, 23 है। 2 है, फिर क्या है, 5 है, फिर क्या है, 11 है, फिर क्या है, 23 है। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो बिल्कुल आपके लिए ये क्वेश्चन क्या हलवा है। तो 2 है, ये 5 है, तो 2 और 5 कितने का डिफरेंस है, 3 का। फिर 5 और 11, तो 11 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। फिर उसके बाद में देखो 2 का गुणा 2 में कर दिया, 4 आ गया, 1 जोड़ दिए 5 हो गया। फिर 5 में 2 का गुणा कर दिए, 10 आया, 1 जोड़ दिए 11 हो गया। 11 में 2 का गुणा कर दिए, 1 तो 22 हो गया, अब 22 में 1 जोड़ दिए 23 हो गया। ये कॉन्सेप्ट देखिए, मान एक ज्यादा बढ़ रहा है, 5 से 11 ज्यादा वृद्धि हो रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने आपको बताया था जब ये बैग वृद्धि होगा तो समझो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बैग कमी होगा तो समझो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हमारा जो कॉन्सेप्ट है, 2 में 2 का गुणा किया, 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 5। फिर क्या किया, 5 में 2 का गुणा कर दिया, 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 11। फिर क्या किया, 11 में 2 का गुणा किया, 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 23। इसी तरह से हम 23 में 2 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 23 दूनी 46, 1 47। कहने का मतलब है यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे हमारा आएगा 47। कितना आएगा, 47। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 8 है, 18 है, फिर 34 है। कैसे आ रहा है ये समझना। तो देखो हो क्या रहा है, इसमें 4 में अगर 2 का गुणा कर दे तो कितना आएगा, 4 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा। 4 में अगर हम गुणा कर दें 2 का तो आएगा 8 में से 2 घटा दे, कितना आएगा, 6। फिर 6 में गुणा कर दे 2 का, घटा दे 2, तो 6 दूनी 12 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10।
इसी तरह से 10 में से अगर हम 2 का गुणा कर दें और 2 घटा दें तो 10 दूनी 20 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 18। फिर इसी तरह से 18 में गुणा कर दे 2 का घटा दे 2 तो 18 दूनी 36 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 34। क्लियर, समझ में आया। फिर अब 34 है ना, तो इस 34 में 2 का गुणा करो और 2 घटा दो तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 66। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे आ जाएगा 66। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 9 है, फिर उसके बाद में 4 है, इसके बाद क्या है। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन, बच्चे इसमें कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये तो सेम है, फिर 2 के बाद 4 आ गया, लो भाई कर लो बात, ये कैसे हो रहा है। फिर यहाँ 3 है, 9 है, यहाँ समान है, यहाँ फिर समान नहीं आ रहा, ऐसा क्या है। कुछ नहीं है मेरे भाई, 1 का स्क्वायर 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसके साथ ले लिया। फिर 2 का स्क्वायर कर दिए 4 आ गया तो 2 का 4 हो गया, बात क्लियर। फिर 3 का स्क्वायर कर दिए 9 आ गया, 3 का 9 हो गया। फिर कर लो जी बात, 4 का 16 आ गया, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे आ गया 16 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ 10 है, फिर 7 फिर 9, तो क्या कर रहा है, 10 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 5 है। 10 में से अगर हम 2 को घटा दें तो कितना बचेगा 8। 10 में से अगर 3 घटा दें तो 7 नहीं बनेगा। देखो मान क्या हो रहा है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया हो रही है, ये बात समझ में आनी चाहिए। मान घटा फिर बढ़ा, फिर घट गया फिर बढ़ गया, फिर घट गया, यानी यहाँ फिर बढ़ेगा। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ क्या हो रहा है, जुट रहा है, घट रहा है। 10 में से अगर हम 3 को घटा दें तो 7 आएगा। देखो 10 में से अगर 3 को हटा दें 7 आएगा। माइंड कंप्यूटर जैसा रखना पड़ेगा तब रीजनिंग सॉल्व होगा बस। अब देखो 7 में क्या कर रहा है, 2 जोड़ दिया, लो भाई 9 आ गया। फिर 9 में से क्या कर रहा है, 3 को घटा रहा है, 6 आ गया। फिर 6 में क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, 8 आ गया। फिर 8 में से 3 घटा दिया, कितना आ गया 5। और कितना आ गया भाई 5 आ गया। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके बाद फिर हमको क्या करना है, 2 प्लस करना है। देखो -3 + 2 -3 + 2 -3, नेक्स्ट टर्म में +2 मीन्स यहाँ क्या आएगा, तो ये जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क, यहाँ आएगा 5 to 7। कितना आ जाएगा 5 to 7। समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बड़ा ही धमाकेदार था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझ गए होंगे हमने जो आपको बताया, घटना बढ़ना, थोड़ा थोड़ा घटना, थोड़ा थोड़ा बढ़ना, ज्यादा घटना, एक किसी सीरीज में धीरे धीरे बढ़ना, फिर धीरे धीरे घटना, फिर घटना बढ़ना जैसे यहाँ। तो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उन सारे कॉन्सेप्ट में हमने एक एक लगभग क्वेश्चन भी ले लिया था, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं सप्ताह में एक वीडियो रीजनिंग का जरूर जाएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पे नया हो तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपना प्यार और हम पर बनाए रखिए। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।